प्राचीन समय के बात हो कि एगो नगर में एगो राजा आ एगो रानी रहे लोग। राजा रानी एक दूसरे से अटूट प्रेम करत रहे लोग दीदी। बहुत ज़्यादा वो लोग के प्रेम रहे आ प्रेम पूर्वक वो लोग के सुखी जीवन बितावत रहे लोग। बहुत बढ़िया वो लोग के राज्य भी सुखी रहे, राजा रानी सुखी जीवन जियत रहे लोग। कुछ दिन के बाद रानी एगो लड़की के जन्म दहली। लड़की के जन्म दहली तो देखी दीदी संजोग कैसन रहे कि लड़की के जन्म होते ही रानी के मृत्यु हो गई। जब रानी के मृत्यु हो गई तो राजा के कान में जब बात गई तो राजा बहुत ज़्यादा दुखित भइलन, बहुत टेंशन में पड़ गईलन। काहे कि केहू के पत्नी के जब मृत्यु हो जाए तो टेंशन होखे वाला बात बा, हर आदमी टेंशन करेला। लेकिन राजा कुछ ज़्यादा टेंशन में पड़ गईलन, काहे कि रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करत रहलन। बहुत दुख भइल राजा के। अब वो लड़की जौन रहे उ लड़की के राजा कुलक्षणी कहे लगलन कि कुलक्षणी के हम देखे नहीं चाहत। यही कुलक्षणी के चलते हमरा रानी के मृत्यु हो गई। ये अपना जन्म लेते माई के मार दिलक, खा गई लड़की अपना माई के। अब वो लड़की से बहुत ज़्यादा राजा नफरत करे लगलन। राज के नौकर चाकर दासी मिलके वो लड़की के पोसे पाला लगलो, लेकिन राजा कहियो नज़र उठा के ना देखस। अब राजा रानी के वियोग में हरदम चिंता में रहस, टेंशन में रहस। धीरे धीरे राजा के बहुत ज़्यादा सदमा पहुँच गई। एकदम हरदम निराश आ दुखी रहस। अब राज में का होता का नहीं होत कोई मतलब राजा के ना रहे दीदी। जब राज के लोग देखलक, मंत्री लोग देखलक, राज्य के कुछ कर्मचारी लोग देखलक तो बहुत ओहू लोग के टेंशन भइल कि राजा के यदि यह हालत रही तो राज्य में दुख होखे लगी। हो सकता कि कोनो दोसर राजा हमला करके चढ़ाई करके ये राज्य के जीत ली, बहुत दुख हो जाई। अभी राजा के समझावे बुझावे लागल लोग दीदी, कितनो समझावे लोग, कुछू कहे लोग, लेकिन राजा समझे के तैयार ना होखस, उनकर उहे हालत रह जाए। अब एक दिन सब केहू मिल के राजा से कहलक कि हे राजा साहेब, कहिया तकले ए तरह चली? अब रउआ एगो दोसर शादी करी, एगो रानी जब घर में ले आएम तो फिर हमनी के पहले के जैसन समय बदल जाई। ए घर में एगो रानी के जरूरी बा। लेकिन पहले तो राजा तैयार ना भइलन, लेकिन बहुत समझावला बुझावला के बाद राजा तैयार भइलन। राजा के दोसर शादी भइल। रानी अइली तो देखली कि घर में एगो लड़की बा। तो वो लड़की के जब राजा प्यार दुलार ना करस, देख रेख कार ना करस, तो वो रानियों वो लड़की से नफरत करस। उहो वो लड़की के माई के दुलार ना देस, बहुत दुख देवे लोग। कुछ दिन के बाद एहू रानी के एगो बेटी के जन्म भइल। जब वो बेटी के जन्म भइल तो राजा बहुत खुशी रहलन। वो लड़की के लक्ष्मी नाव धइलन। बहुत धूमधाम से वो लड़की के नाम रखाइल, भोज भाज भइल, बहुत बढ़िया। लेकिन ये लड़की के कोई ना देखे, बहुत दुख देवे लोग। अब कैसहू कके कुलक्षणी के दिन धीरे धीरे कटे लगल। दोनों लड़की धीरे धीरे बढ़े लगल। बढ़ते बढ़ते दोनों लड़की सज्ञान हो गई। आई कुलक्षणी जौन रहली तो धार्मिक प्रवृत्ति के रहली, शिव जी के पूजा करस, भक्ति करस। काहे कि उनकर माइयो धार्मिक प्रवृत्ति के रहली तो इहो लड़की धार्मिक रहली। अब जब दोनों लड़की के बढ़ के सज्ञान जब हो गई लो तो रानी कहली राजा से कि हे राजा साहेब, अभी दोनों लड़की शादी के जोग हो गई बा, एकनी के शादी जरूरी बा। राजा कहले कि ठीक बा, हम तो ऐसा हूँ चाहतनी कि कुलक्षणी के शादी हो जाओ। जे राज से निकल के चल जाओ, एकर नाम कहियो सुने के ना हमरा पड़े। अब राजा हजाम ब्राह्मण के बुला के कहलन कि एगो लड़का जाके खोजे के, लड़का आन्हर होखे, लंगड़ होखे, कैसनो चली। अब गइल बालो नौआ ब्राह्मण लड़का खोजे, खोजत खोजत
2 दिन 3 दिन बीत गईल तो एगो लड़का वो लोग के दिखाई पड़ल। लड़का आन्हर रहे आ लड़का के माई जे बा से भीख मांगत रही, भिखारिन रहली। अभी कहलक लोग कि राजा के तो ऐसने आदेश बा, तो हमनी के ऐसा लड़का मिल गईल। वो भिखारिन से जाके कहलक लोग कि हई लड़का के हमनी के शादी करे के कहतनी सन राजा के घर में, राजा के बेटी से। ई भिखारिन जब अपना बेटा के शादी के बात सुनली तो पहले तो कहली कि हमनी जैसन भिखमंगा आदमी के काहे मजाक उड़ावत लोग, लेकिन जब हकीकत सुनली कि सच में शादी करे के बा तो बहुत खुश भइली कि हमरा आन्हर लड़का के शादी एगो राजा के घर में होके जा रहल बा। कुछ भी होके लेकिन हमनी के संबंध जौन बा उ राज घराना से जुड़े जाता। बहुत खुशी भइली। आउ राजा के लड़की से आउ लड़का के शादी हो गई। दीदी शादी हो गई, लड़की अपना ससुराल में आ गईली। कुछ ना देलक लोग, बस शादी कर देलक लोग। वो लड़की के कुछ ना मिलल दान दहेज, खाली ये हाथे अपना ससुराल में आ गईली। जब ससुराल में अली तो एगो टूटही झोपड़ी रहे, टूटल फाटल घर रहे। अब दुख में रहली, लेकिन राज दरबार में रहे वाला लड़की रहली। यहाँ टूटल फाटल घर देखली, पति के अपना आन्हर देखली। कहली कि हे भोलेनाथ, कौन कौन परीक्षा लेम हमरा से। जन्म होते माई मर गईली, पिता के कहियो प्यार दुलार हमरा ना मिलल, आ है जीवन साथी भी हमरा ऐसन मिलल। भले गरीब रही, लेकिन यदि सही रहतन तो कमा खोटा के हमर जीवन बीत जाइत सही से। लेकिन ठीक बा, कोनो बात नहीं के। हे भोलेनाथ, सब मंजूर बा हमरा। ऐसे कि हम तो शुरू से दुख कटले बानी, दुख में रह के हम जानतानी कोनो बात नहीं के। महादेव जी के दया कृपा समझ के लड़की मंजूर कैलक। मंजूर करके वही घर के सर सफाई करे लगली। बहुत सुंदर से जौन मांग चांग के लिया लोग वही में भोजन बनावस। अपना सास के पहले खियावस, अपना पति के खियावस, ओकरा बाद अपने खास आ पति के आ सास के सेवा करस। सास जेबा से बहुत खुश भइली कि कैसे कुलक्ष्मी कहेला लोग, ये लड़की तो लक्ष्मी बिया, हमरा खातिर बहुत सुंदर सेवा करस। अब एक दिन के बात हो कि लड़की कहली कि हे माँ, हमनी के भीख मांगे वाला काम जन कइल जाओ। है जौन रउआ पैसा ले आइल बानी, ये पैसा दी हमरा के, हम कुछ कीन के ले आएम, कोनो फल मूल या कोनो तर तरकारी। एकरा के बेच के आ जौन पैसा आई वही पैसा से हमनी के जियल जाई, अपन गुजारा कइल जाई। उनकर सास कहली कि तू नया बाड़ू, तहरा अभी कहाँ से बेचे के किने के ढंग आई, तहरा से ना हो पाई। लेकिन कुलक्ष्मी कहली कि हम सब कुछ कर लेम, रउआ हमरा कहीं पैसा दी। अब वो जौन पैसा ले आई रही मांग चांग के, उहे पैसा लेके कुलक्ष्मी गईली बाजार में। आ गर्मी के मौसम रहे दीदी, जाके तरबूजा आ खरबूजा किन लहली। आ किन के उचल दहली बेचे। एगो शिव जी के मंदिर रहे कहीं गांव से बाहर, वही मंदिर में बैठ गईली। काहे कि मठ मंदिर में कुछ लोग दर्शन करे आवेला, कुछ लोग आराम करे आवेला, वही से वही जब बैठ गईली। अब वही जब बैठ के अपन तरबूजा बेचे लगली। उनकर सब तरबूजा बेचा गईल। गर्मी के मौसम रहे, 2 गो तरबूजा बाँच गई रहे दीदी। अब देखी वही समय में महादेव जी आ पार्वती जी धरती पर भ्रमण करे आई रहे लोग। काहे कि सच हो कि कभी काल देवी देवता ये धरती पर आवेला, ये धरती पर भ्रमण करेला, ये धरती के लीला देखेला दीदी। तो वही समय में वो लोग एगो बूढ़ा बूढ़ी के रूप में आई रहे लोग। माता पार्वती जब तरबूजा देखली तो कहली महादेव जी से कि हमरा हो तरबूज खाए के बड़ा मन करता, चली उ तरबूजा हमने के किन के खाई जाओ। अब वहाँ से आयल बा लोग लड़की के लगे
कहता लो कि ये बेटी हमनी के पास तो पैसा नहीं खे है तरबूजा खाए के मन करता, कैसे होई। लड़की कहली कि कौनो बात नहीं खे, हमर सब तरबूजा बेचा गइल बा, ई 2 गो बाँचल बा, 2 गो यदि अपने सब खाएम तो ये एगो हमर सेवा हो जाई, हम सेवा समझ के रउआ सबके देतानी। दोनों तरबूजा उठा के एगो माता पार्वती के दे दहली आ एगो महादेव जी के दे दहली। तरबूजा खा के वो लोग बड़ा आनंद भइल। माता पार्वती कहली कि ये बेटी हमरा पास तो कुछ नहीं खे देवे के, हम अब तहरा के का दिए तरबूजा के बदले। कहली कुलक्षणी कि कुछ ना चाही, सब तरबूजा बेचा गइल बा, रउआ हमरा के बेटी कह देनी, यह बहुत हो गइल। काहे कि हम कहियो माई के प्यार दुलार नहीं पौले, कहियो बेटी शब्द नहीं सुनले, बेटी शब्द सुने खातिर तरसत रह गइल बानी। आज हम बहुत खुश बानी कि रउआ हमरा के बेटी कहतानी। अब माता पार्वती कहली कि ये बेटी बड़ा थाकल बानी, तनी हमर है चरण दबा दो। अभी कुलक्षणी उनकर चरण दबावे लगली बड़ा इनका खुशी लागे कि आज लागता कि हमरा एगो माई के दर्शन भइल बा, माई के दुलार हमरा मिल रहल बा। अब ऐसा ही करते करते पार्वती जी के नींद आ गइल। महादेव जी भी एक और लेट गईनी। जब पार्वती जी के नींद आ गइल बा तो ई कुलक्षणी अपना आंचर से हवा देवे लगली, पंखा डोलावे लगली पार्वती जी के चेहरा पर। मच्छर माखी हाँके लगली। कुछ देर के बाद जब पार्वती मैया के नींद टूटल, देखो तारी कि बैठ के अपना आंचर से पंखा डोलावो तारी तो बड़ा खुश भइली। खुश होके कहली कि हे बेटी बहुत सेवा कैलू, तोहर सेवा पाके हम धन हो गईनी। इहो कहली कि हे माई राउर सेवा करके हमहू धन हो गईनी। आज पहला बार जीवन में माई के सेवा करे के मिलल बा आ बेटी के शब्द सुने के मिलल बा। अभी लोग चले के टाइम हो गईल। पार्वती जी कहली महादेव जी से कि हमने के पास तो कुछ बा ना, लेकिन हऊ झोरिया में थोड़ा सा रउआ भभूत बा, उ भभूतवा में से निकाल के बेटी के दे घाली। अब महादेव जी एगो भभूत के पुड़िया दे देनी। कुलक्षणी अपना घरे अली, आके अपना सास से सब बतौली कि हे सासू माँ सब तरबूजा बेचा गइल ह, 2 गो रल तो एगो बूढ़ा बूढ़ी आयल खलो, वो लोग के हम खिया देनी ह, आ वो बदले में हमरा के भभूत दिले बालो, ये भभूत के हमने के का कइल जाऊं। उनकर सास कहली कि ये भभूत के का कइल जाऊं, भभूत के चारों ओरी घर में छीट दो, कुछ बचता तो तुलसी जी के पेड़ में ले जाके डाल दो। अब वो वैसा ही उनकर बहू कैली कुलक्षणी, भभूत चारों ओरी डाल देली। रात के सुत गइलो। सुत के जब सवेरे उठता लोग, जागता लोग, कुलक्षणी पहले जागतारी तो देखो तारी कि वो फूस के झोपड़ी ना रहे, वहाँ एगो महल बन गई रहे, राज दरबार बन गई रहे, स्वर्ग जैसन घर हो गई रहे। अब एकदम चकित हो गईली। चकित होके जाके अपना सास के जगौली कि माई उठा है, देखा का भइल बा, कौन चमत्कार भइल बा। जब उनकर सास उठल बाड़ी देखो तारी तो कह तारी कि ये बेटी तू कब हमरा के अपना नैहर लेके चलैलू हो, हम तो सुतल रहनी हो। कहली कि ना माई ये हमर नैहर ना हो, ये हमने के अपना घर में बानी सन। ये देखी हमरा साक्षात लागता कि वो बूढ़ा बूढ़ी जौन रहेलो वो पार्वती आ महादेव जी रहेलो, दोसर कोई ना रहे। वो लोग के कृपा से या उहे भभूत के चलते ये हमने के ऐसा चमत्कार भइल बा। अब थोड़ा देर के बाद उनकर पति चिल्लात आवत रहन कि ए माई हमरा सब दिखाई देता, हमरा सब कुछ लौकता माई, सब कुछ उनका लौकत रहे। अब देख के बड़ा खुशी भइलो, बड़ा चकित भइलो कि हमने के ऊपर महादेव जी के कृपा हो गईल। उनकर सास अपना पतोह के गले लगावे लगली कि धन बाड़ू बेटी, तू कुलक्षणी ना लक्ष्मी बाड़ू, हमने के तो भागे बदल दहलू, तहरा आवे से सब कुछ बदल गईल। अब देखें गुरु भाई गुरु बहन, कहली कुलक्षणी कि जब हमने के सब कुछ मिल गईल, सब हमने के जीवन सुख में बदल गईल, आई महादेव जी के कृपा से जब भइल बा तो हम सोचतानी कि अपना द्वार पर शिव चर्चा करावे के, शिव जी के जप करे के।
कहलक लोग कि ठीक बा। अब वो अपना नैहर के लोग के भी बोलौली आ उनकर बहिन जौन रहली उनको शादी हो गई रहे लक्ष्मी के, वो राज दरबार में रहली, राजा से उनकर शादी भई रहे, बड़ा दान दहेज दे के उनकर शादी भई रहे, बड़ा सुख से रहली अपना राज दरबार में। जब कुलक्षणी अपना बाप माई के बोलौली आ अपना बहन के बोलौली तब देख के लोग अचंभित हो गई लोग कि सब कैसे भइल बा। सब बात बतौली। उनकर बाप उनकर माई जौन रहे लो उनका आगे शर्मिंदा हो गई लोग, दोनों कर जोड़ के खड़ा भइल लोग, अपना गलती के क्षमा मांगलक लोग